जरा सोचो, एक इंसान अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, दिन रात काम करता है, लेकिन पैसे हाथ में आने से पहले ही निकल जाते हैं। घर में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, कभी बीमारी, कभी झगड़े, कभी अचानक से आने वाले खर्च। रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, नौकरी टिकती नहीं और सफलता बस हाथ से फिसलती चली जाती है। तुम सोचते हो शायद यह किस्मत का खेल है या मेहनत की कमी, लेकिन शास्त्र कहते हैं इसके पीछे अक्सर एक और कारण छिपा होता है, और वह है हमारे पितरों का असंतोष। पितृपक्ष के बारे में यही कहा गया है कि जब इन दिनों में अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद नहीं किया जाता तो उनका आशीर्वाद धीरे धीरे श्राप में बदलने लगता है। यह श्राप अचानक कोई प्रकट आपदा नहीं लाता, बल्कि धीरे धीरे जीवन के हर पहलू को खोखला करता है। पैसों की कमी, बार बार असफलता, रिश्तों में दूरी, यहां तक कि मानसिक तनाव और बीमारियां भी पितृदोष के लक्षण माने गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज के आधुनिक इंसान इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर पितृपक्ष की उपेक्षा की जाए तो पितरों की आत्माएं असंतुष्ट हो जाती है। वे चाहकर भी हमें आशीर्वाद नहीं दे पाती और यही असंतोष परिवार के जीवन में विघ्न बनकर उतरता है। कल्पना करो, अगर तुम्हारे पूर्वज बार बार तुम्हें पुकार रहे हों और तुम उन्हें सुन ही ना पा रहे हो, तो उनकी पीड़ा कितनी गहरी होगी। यही पीड़ा कभी कभी हमारे जीवन की समस्याओं में बदल जाती है। प्राचीन कथा में रुचि नामक एक राजा का उदाहरण मिलता है। उन्होंने जीवन का मोह त्याग दिया और वन में जाकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। वे सोचते थे कि यही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उनके पितर उनसे प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवाह और वंश वृद्धि का मार्ग छोड़ दिया था। उनके पितरों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर संतान नहीं होगी तो वंश समाप्त हो जाएगा और पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं हो पाएंगी। तब राजा रुचि ने समझा कि पितरों की शांति केवल अपने व्यक्तिगत त्याग से नहीं, बल्कि वंश और कर्तव्य निभाने से भी जुड़ी है। इस कथा का गहरा संदेश है, पितरों को याद करना, उन्हें तर्पण करना, उनके आरण को चुकाना, यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की समृद्धि और शांति की जड़ है। आधुनिक जीवन में जब अचानक पैसों का रुकना, करियर का थम जाना या मानसिक बेचैनी बढ़ना शुरू होता है, तो कई बार इसका कारण यही अदृश्य पितृदोष होता है और पितृपक्ष का महत्व इसी कारण और भी बढ़ जाता है। लेकिन यह सब सुनकर एक प्रश्न जरूर उठता है, क्या सिर्फ भोजन कराने या जल अर्पण करने से आत्मा तृप्त हो जाती है? इसका रहस्य और भी गहरा है। जब हम तर्पण करते हैं तो यह केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं होती, यह एक माध्यम है उस अदृश्य संसार से जुड़ने का, जहां हमारे पूर्वज आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम श्रद्धा से उन्हें याद करते हैं तो उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और वे हमें उस मार्ग पर चलने का बल देते हैं जिससे जीवन में रुकावटें हटने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा है, पितृपक्ष को हल्के में लेना अपने ही भाग्य से खिलवाड़ करना है। आज के समय में लोग बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, हवन तो करते हैं, लेकिन पितरों का स्मरण भूल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि घर में अजीब सी अशांति बनी रहती है। कोई काम टिकता नहीं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, और अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं। यह सब संयोग नहीं, बल्कि संकेत हैं कि पितर असंतुष्ट हैं। राजा रुचि की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए चेतावनी है। यह हमें बताती है कि अगर हम अपने पितरों को भूलते हैं तो वे हमें याद दिलाने के लिए हमारे जीवन में विघ्न खड़ा कर सकते हैं। यह विघ्न कभी पैसों की हानि के रूप में आता है, कभी असफलता के रूप में, और कभी रिश्तों के टूटने के रूप में। यही कारण है कि पितृपक्ष का पालन न करना जीवन की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जब पितरों ने राजा रुचि को चेतावनी दी और अंतर्ध्यान हो गए तो उनके मन में गहरी बेचैनी छा गई। वे सोचने लगे, क्या सच में मेरा तप और वैराग्य अधूरा है? क्या मैंने मोक्ष की बजाय अपने ही पितरों की आत्मा को दुखी कर दिया है? इस प्रश्न ने उन्हें रात दिन विचलित कर दिया। वे ध्यान करने बैठते तो पितरों के वे शब्द बार बार उनके कानों में गूंजने लगते, वत्स,
यदि वंश न बढ़ा तो हमारा पतन होगा। राजा रुचि की यह स्थिति केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है। यही उलझन आज के कई लोगों के जीवन में है। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की, हमने पढ़ाई की, हमने नौकरी की, हमने परिवार बनाया, तो अब सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्यों बार बार असफलता हाथ लग रही है? लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि शायद हमारी मेहनत अधूरी है, क्योंकि हमने उन आत्माओं को याद ही नहीं किया जिनकी वजह से हम इस दुनिया में आए। जब तक हम अपने पितरों का आरण नहीं चुकाते, तब तक हमारी साधना, हमारी मेहनत और हमारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं। राजा रुचि ने कई दिनों तक इस उलझन में जीते जीते निर्णय लिया कि वे अपने पितरों की बात मानेंगे और विवाह का मार्ग चुनेंगे। लेकिन कठिनाई यह थी कि वे वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने कहा, अब मुझे कौन कन्या देगा? मैं वृद्धावस्था में विवाह कैसे करूं? यह सोचकर वे व्याकुल हो उठे। लेकिन पितरों की इच्छा और उनका आदेश इतना प्रबल था कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तप किया। तपस्या की अग्नि में उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी आत्मा और भी प्रखर होती गई। अंततः ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझसे कहा है कि मैं विवाह करूं और संतान उत्पन्न करूं ताकि उनका उद्धार हो सके। लेकिन मुझे योग्य पत्नी नहीं मिल रही। कृपया मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें अपने पितरों की बात माननी चाहिए। यही धर्म है। संतान के बिना न तो तुम्हारा कल्याण होगा और न ही तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे द्वारा इस संसार में नई सृष्टि होगी। अपने पितरों की स्तुति करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। यहां से कथा का दूसरा रहस्य खुलता है। सिर्फ तपस्या, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ वैराग्य जीवन को पूर्ण नहीं कर सकता। जीवन को संतुलन चाहिए। तप और त्याग के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। आज के समय में हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल अपने कर्म और मेहनत से सफल हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब तक पितरों की कृपा नहीं मिलती, तब तक प्रयास अधूरा रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ करने के बावजूद अचानक गिरावट, असफलता और संकट का सामना करते हैं। राजा रुचि ने ब्रह्मा जी के आदेश के बाद अपने पितरों की स्तुति शुरू की। वे नदी के तट पर गए, तर्पण किया, जल में काले तिल और कुश मिलाकर श्रद्धा से अर्पण किया और गहन भक्ति के साथ पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि आकाश मंडल में दिव्य प्रकाश फैल गया। पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, हम तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से प्रसन्न हैं। अब अपनी इच्छा बताओ। राजा रुचि ने कहा, हे पितरों, मैं योग्य पत्नी चाहता हूं ताकि वंश बढ़ाकर मैं आपका हरान चुका सकूं। पितरों ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हें एक उत्तम और गुणवान पत्नी मिलेगी। उससे तुम्हें तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसी के द्वारा तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हम भी तृप्त होंगे। इतना कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य हुआ। नदी से एक अप्सरा प्रकट हुई और राजा को एक सुंदर कन्या मानिनी प्रदान की। राजा ने उससे विवाह किया और संतान प्राप्त की। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। शास्त्र केवल यह नहीं कहना चाहते कि विवाह अनिवार्य है। इसका गूढ़ संदेश है कि पूर्वजों की संतुष्टि ही वंश की समृद्धि का आधार है। जब तक हम उन्हें याद नहीं करते, तब तक हमारी प्रगति अधूरी है। यही कारण है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध इतना आवश्यक माना गया है। आधुनिक समय में भी यह सत्य है। आज हम कह सकते हैं, यह सब अंधविश्वास है, इसका हमारे जीवन से क्या लेना देना। लेकिन ध्यान दो, जब से तुमने अपने घर में किसी बुजुर्ग को खोया है, क्या तुमने उन्हें स्मरण करने के लिए समय निकाला? क्या तुमने कभी पितरों के लिए दीप जलाया, जल अर्पित किया या उनके नाम का दान किया? अगर नहीं, तो हो सकता है यही कारण हो कि तुम्हारे जीवन में अचानक अजीब रुकावटें आने लगी हैं। शास्त्र कहते हैं, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत करे,
उसका फल अधूरा रह जाता है। यह दोष केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी असर करता है। जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं तो हमारे अवचेतन मन में अपराध बोध बैठ जाता है। यह अपराध बोध हमें सफलता और शांति से दूर करता है। यही कारण है कि तर्पण और श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन की शुद्धि भी है। आज कई लोग कहते हैं हम पूजा पाठ नहीं करते फिर भी सफल हैं। यह आंशिक सत्य है, लेकिन गहराई से देखो, क्या उनकी सफलता स्थायी है? क्या उनके घर में हमेशा शांति है? क्या उनके रिश्ते सदा संतुलित रहते हैं? अक्सर ऐसा नहीं होता। सफलता क्षणिक होती है, पर असंतोष और बेचैनी बढ़ती रहती है। यही वह छिपा हुआ संकेत है कि पितरों का आशीर्वाद अधूरा है। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते। हमारे जीवन का हर कदम उन आत्माओं से जुड़ा है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला और इस दुनिया में लाकर खड़ा किया। उन्हें भूलना अपने ही अस्तित्व को भूलना है। जब राजा रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न किया और योग्य पत्नी प्राप्त की, तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कथा का यही संदेश है कि पितरों की सेवा और स्मरण के बिना जीवन अधूरा है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो उपाय शास्त्रों ने बताए हैं वे केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन की शांति और सफलता की कुंजी हैं। सबसे पहला और मुख्य उपाय है तर्पण। तर्पण का अर्थ है अपने पितरों को श्रद्धा से जल अर्पित करना। जल जीवन का प्रतीक है। जब हम काले तिल, कुश और दूध मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारे भाव और हमारी कृतज्ञता का प्रतीक बन जाता है। बहुत लोग इसे सिर्फ एक परंपरा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य है। जल प्रवाह का प्रतीक है। यह बहता है और रुकावटें हटाता है। जब हम पितरों को जल अर्पित करते हैं तो जीवन में जमी हुई रुकावटें धीरे धीरे बहने लगती हैं। यही कारण है कि तर्पण को शांति और समृद्धि का मार्ग माना गया है। सोचो, आज के समय में जब किसी के जीवन में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, नौकरी मिलती है लेकिन चली जाती है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, तो यह सब जीवन में अटके हुए प्रवाह का संकेत है। तर्पण उसी प्रवाह को मुक्त करता है। यह केवल पितरों को तृप्त नहीं करता बल्कि हमारी चेतना को भी शुद्ध करता है। दूसरा उपाय है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों को सात्विक भोजन और वस्त्र अर्पित करना। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र देना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन इसका रहस्य क्या है? जब हम किसी और को भोजन कराते हैं तो वह केवल एक इंसान को दिया गया अन्न नहीं होता, बल्कि वह हमारी श्रद्धा का प्रतीक बनकर अदृश्य जगत तक पहुंचता है। शास्त्र कहते हैं, अन्न ही प्राण है। और जब हम पितरों के नाम पर अन्न दान करते हैं तो हम उनके लिए जीवन और ऊर्जा का अर्पण करते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध को पितरों की तृप्ति का सबसे श्रेष्ठ माध्यम कहा गया है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं, हम ब्राह्मण नहीं जानते, हमें यह सब करना कठिन लगता है। लेकिन याद रखो, श्राद्ध का असली अर्थ है किसी भी भूखे, किसी भी जरूरतमंद को भोजन कराना। जब तुम अपने पितरों के नाम पर किसी को खाना खिलाते हो तो यह केवल एक पेट भरना नहीं होता, यह उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करना होता है। तीसरा उपाय है गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना। शायद यह सुनकर आधुनिक लोग हंसते हैं, कौवे को खाना क्यों? लेकिन इसका गूढ़ अर्थ है। गाय मातृत्व और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम गाय को रोटी और हरी घास देते हैं तो यह समृद्धि का आशीर्वाद बनकर घर में लौटता है। कुत्ता वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक है। जब हम कुत्ते को अन्न देते हैं तो हमारे घर की रक्षा बढ़ती है। कौवा पितरों का दूत माना गया है। जब कौवे को भोजन दिया जाता है तो शास्त्र कहते हैं कि पितरों तक संदेश पहुंचता है कि उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हारे घर के पास अचानक कौवा आकर कांव कांव करता है। क्या यह संयोग है? शास्त्र मानते हैं कि यह पितरों का संकेत है, और अगर तुम उस संकेत को समझकर उन्हें भोजन अर्पित करते हो तो यह साधारण क्रिया नहीं रहती, यह पितरों से सीधा संवाद बन जाती है। चौथा उपाय है पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल को पितरों का निवास स्थान माना गया है
और तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक हैं। जब हम श्राद्ध के दिनों में पीपल के नीचे दीप जलाते हैं तो यह केवल पूजा नहीं होती, यह उस अदृश्य ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है जो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देती है। तुलसी को जल चढ़ाना और उसकी पूजा करना हमारे घर में लक्ष्मी और समृद्धि का प्रवेश कराता है। आज के समय में जब लोग कहते हैं हमारी मेहनत के बावजूद घर में बरकत नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि ऊर्जा का प्रवाह अटका हुआ है। पीपल और तुलसी की पूजा उस प्रवाह को मुक्त करती है और पितरों का आशीर्वाद घर तक पहुंचता है। 5वां उपाय है पिंडदान। गया जी को पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। वहां पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। लेकिन हर किसी के लिए गया जी जाना संभव नहीं होता। ऐसे में घर में भी तर्पण और श्राद्ध करके वही भाव जागृत किया जा सकता है। काले तिल, कुश और चावल का अर्पण करके हम अपने पूर्वजों को शांति दे सकते हैं। 6ठा उपाय है व्रत और सात्विक आहार। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि तामसिक भोजन हमारी चेतना को भारी बना देता है। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारी ऊर्जा पवित्र हो जाती है और पितरों तक हमारी श्रद्धा साफ रूप में पहुंचती है। यह केवल शारीरिक भोजन नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि भी है। 7वां उपाय है दान। अन्नदान, वस्त्रदान और गरीबों की सेवा पितरों को प्रसन्न करती है। जब हम किसी जरूरतमंद को वस्त्र देते हैं तो यह केवल एक कपड़ा नहीं होता, बल्कि यह हमारे पितरों की आत्मा को आच्छादन प्रदान करता है। शास्त्र कहते हैं दान से आत्मा तृप्त होती है और वंशज के जीवन से दरिद्रता दूर होती है। 8वां उपाय है गंगा स्नान और गंगा जल का अर्पण। गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। जब हम गंगा जल से पितरों को तर्पण करते हैं तो उनकी आत्मा शांति प्राप्त करती है। गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। और अंत में सबसे विशेष उपाय है ग्रंथ पाठ और सत्संग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना अत्यंत लाभकारी है। जब हम ग्रंथ का पाठ करते हैं तो वह केवल हमारे कानों तक नहीं, बल्कि अदृश्य जगत तक पहुंचता है। यह पितरों को प्रकाश देता है और हमें उनके आशीर्वाद से भर देता है। अब सोचो, अगर यह सब केवल परंपरा होती तो हजारों वर्षों से इतने लोग इसे क्यों करते? इसका कारण यही है कि यह उपाय केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा का अदृश्य विज्ञान है। हर क्रिया, हर तर्पण, हर दान हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच पुल बनाता है। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर राजा रुचि अपने पितरों की बात को अनदेखा कर देते, अगर उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया होता, तो क्या होता? उनका वंश वहीं समाप्त हो जाता। उनके पितरों की आत्माएं अतृप्त रह जातीं और वे स्वयं भी मोक्ष से वंचित हो जाते। यह केवल उनकी कथा नहीं है, यह हमारे हर एक जीवन का आईना है। आज हम में से कितने लोग हैं जो यह सोचते हैं कि श्राद्ध या तर्पण केवल बुजुर्गों का काम है, या यह कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला करती है। पितरों को भूलना केवल परंपरा तोड़ना नहीं है, यह उस अदृश्य आरण को अनदेखा करना है जिसे हर इंसान अपने जन्म के साथ लेकर आता है। शास्त्र कहते हैं कि देव आरण, आर्षिरारण और पितृ आरण, इन तीनों के बिना कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। पितृ आरण का अर्थ है कि जिन आत्माओं ने हमें जन्म दिया, उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की नींव है। अगर उन्हें तृप्त नहीं किया जाता तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रहकर हमारे जीवन में बाधा बनती है, और यह बाधा छोटी नहीं होती। यह बाधा बार बार असफलता, अचानक बीमारियां, रिश्तों में कलह और धन की हानि के रूप में सामने आती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या यह सब केवल पुरानी मान्यताएं हैं? नहीं। जरा अपने जीवन को देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेहनत पूरी थी, योजना सही थी, लेकिन काम आखिरी क्षण पर बिगड़ गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि अचानक से बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गईं, बिना किसी कारण। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिला। ये सब संकेत हैं। यह वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे पितरों से जुड़े हुए हैं। जब ये धागे उलझ जाते हैं तो जीवन भी उलझने लगता है।
इसीलिए पितृपक्ष केवल एक त्योहार नहीं बल्कि चेतावनी है। यह वह समय है जब हमारे पूर्वज हमें पुकारते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। जब हम यह कर्तव्य निभाते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में हर दिशा खुलने लगती है। करियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा था, जो व्यक्ति पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान करता है उसके जीवन से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। पितरों की आत्मा प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन जो व्यक्ति इसे अनदेखा करता है उसके पितर असंतुष्ट होकर उसका मार्ग रोक देते हैं। यह वचन केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। उपाय सरल हैं लेकिन भाव के साथ करने हैं। पितरों को जल अर्पित करना, सात्विक भोजन और वस्त्र दान करना, गाय और कौवे को भोजन देना, पीपल और तुलसी की पूजा करना, गंगा स्नान करना, गीता का पाठ करना, ये सब केवल परंपराएं नहीं बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने के माध्यम हैं। जब हम इन्हें श्रद्धा से करते हैं तो यह केवल पितरों तक नहीं बल्कि हमारी चेतना तक पहुंचता है। सोचो, जब तुम कौवे को चावल अर्पित करते हो तो यह केवल एक पक्षी को भोजन नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे पितरों की आत्मा का संवाद होता है। जब तुम पीपल के नीचे दीप जलाते हो तो यह केवल एक पेड़ के नीचे दीपक नहीं होता। यह वह पल होता है जब तुम उस अदृश्य संसार से जुड़ते हो जहां तुम्हारे पूर्वज अब भी तुम्हारी राह देख रहे हैं। आधुनिक लोग पूछते हैं, अगर हम यह सब न करें तो क्या होगा? इसका उत्तर सरल है। अगर तुम अपने पितरों को याद नहीं करोगे तो तुम उस आशीर्वाद से वंचित रहोगे जो तुम्हें जीवन की कठिन राहों पर शक्ति देता है। और बिना उस आशीर्वाद के जीवन केवल संघर्ष बनकर रह जाएगा। इसलिए पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह तुम्हारे जीवन के हर दर्द का अदृश्य कारण और हर सुख का अदृश्य समाधान है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। अब एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुम्हें ऐसा सपना आया है जिसमें तुम्हारे पूर्वज दिखे हों? क्या कभी तुमने सोचा है कि घर में अचानक आई समस्या शायद उनका संकेत है? अगर हां, तो यह संयोग नहीं है। यह वही पुकार है जो पितर पितृपक्ष में हम तक पहुंचाते हैं। और अगर अब तक तुमने इसे अनदेखा किया है तो यह सही समय है इसे बदलने का। याद रखो, पूर्वज केवल आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें भूल जाएं तो वही आशीर्वाद श्राप में बदल सकता है। और यह श्राप धीरे धीरे हमारी मेहनत, हमारी खुशी और हमारी समृद्धि को निगल लेता है। इसलिए अभी निर्णय लो। इस पितृपक्ष में अपने पितरों को याद करो, तर्पण करो, श्राद्ध करो, दान करो। यह केवल उनका आरण चुकाना नहीं है, यह अपने जीवन की दिशा बदलना है। और दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप मानते हैं कि आपके जीवन की मुश्किलों का कोई अदृश्य कारण हो सकता है? क्या आपने कभी अपने पितरों के संकेत को महसूस किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुभव और विचार दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक होंगे। अगर यह कथा और ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी पितृपक्ष का असली महत्व समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सपनों में पितरों का आना क्या संकेत देता है और यह आपके भविष्य को कैसे बदल सकता है।